फारूक ने अपने बहनों बहनोई को जब पीटा और कहा बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे, जब कहा कि हम बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं, हाँ आए उमर मैं इस्लाम ला चुकी हूँ, मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान के चंद आयतें हजरत उमर फारूक के सामने पढ़ी गई, कहने लगे कि मुझे भी उस हस्ती के पास ले चलो, साहिब कुरान के पास ले चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, और वहां जाते और इस्लाम ले आते हैं। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत उमर ने हिदायत के तकवे के हिदायत के ऐनक से पढ़ा था, हिदायत मिल गई। आज भी यही कहा गया ये कुरान सबके लिए, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए ज्यादा, अल्लाह से डरने वालों के लिए ज्यादा। क्यों? जब डरेंगे तो तकवा जाहिर है। जब आप हिदायत ही के लिए पढ़ेंगे कि इसमें अच्छाई क्या है, बोलेंगे, ये होता है ना। बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर तब कितने गैर मुस्लिमों ने उनकी तकरीर नहीं सुनी है, ना उनके स्टेज पर गए हैं, सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़िंदगी के बारे में उन्होंने तहकीक करना शुरू कर दी। कुछ लोग तो पीएचडी करने के लिए उन्हीं की ज़िंदगी पर पीएचडी कर रहे हैं कि देखें क्या है, और उनकी ज़िंदगी पर पीएचडी करते करते मुसलमान हो गए। वो हुए थे उनको आतंकवादी साबित करने के लिए कि इनको आतंकवादी हम घोषित कर दें, बताएं कि कितना गलत इंसान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते मुसलमान। तसव्वुर करें आप। तो आप कुरान करीम को सिर्फ इस अकीदे से और इस नीयत से पढ़िए, गैर मुस्लिम भाई तो इस नीयत से पढ़ें कि इसमें देखें क्या चाहिए, आपको बहुत सी चीज़ें मिलेगी। आप पहली चीज़ की अगर आप देख लें, कुरान खोलिए, पहली आयत क्या मिलेगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऋग्वेद खोलिए, आपको पहला मंत्र क्या मिलेगा? अग्निमीले। खोलते ही बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं चैनलों पर, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। और सुन लो बिहार वालों, ये देश न तो हिंदू 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 कहने वालों से चलेगा, और न ये देश, आपका ये मुल्क मुसलमान 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 कहकर चलेगा। ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सबको साथ में लेकर चलेगा, जो चलेगा उससे बनेगा, उससे चलेगा। आज हमारे और हमारे भाइयों के दरमियान कोई फर्क नहीं रह गया है। वो टीवी पर बैठकर हिंदू 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 कर रहा है, हमारे भाई टीवी पर बैठकर मुसलमान 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 कर रहे हैं, और बांट के रख दिया है आज, तकसीम करके रख दिया है आज, और आज दूसरों के लिए राहें हमवार करके रख दी हैं, उनको पाला जा रहा है और पोसा जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं दिलों का हाल, अल्लाह जानता है, लेकिन माफ कीजिएगा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोगों के दिलों में चुभ रही होगी बातें, कांटा। मौलाना साहब बस नाम मत ले लेना, घबराओ नहीं, नाम नहीं लेंगे। जो काम बगैर नाम से हो जाए तो नाम लेने की जरूरत क्या है? मेरे भाइयों, ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये देश सबका है और सबके नाम पर बना था, सबने कुर्बानियां दी थी, इसलिए भाईचारे को खत्म मत होने दीजिए। गलती हिंदू भाइयों की नहीं है, गलती सिख और ईसाइयों की नहीं है, गलती इस देश के किसी नागरिक की नहीं है, गलती उन नेताओं की है जो हमें और आपको एक दूसरे के खिलाफ नफरतें भरवा रहे हैं। देखा था ना, यही मीडिया वाले कितना पीछे पड़े थे, कितना पीछे पड़े थे मीडिया वाले मरकज निजामुद्दीन पर। कोरोना फैक्ट्री, कोरोना बम, इस कोरोना फैक्ट्री और कोरोना बम में कहां चला गया अर्नब गोस्वामी, कहां चला गया जी न्यूज? कोर्ट ने ऐसा डंडा मारा है इन मीडिया, इन चैनलों पर, कि जिसका दर्द इनको इस सरकार के जाने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। अभी तो जैसे शराब पी लेते हैं ना, नशा है, मारो थप्पड़ नहीं लग रही है तकलीफ, अभी नशा है दौलत का, मिला हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई हैं इनके सामने, अभी एहसास नहीं है, अभी एहसास नहीं है। जब देखेंगे कि हमने क्या किया, कोर्ट ने वो डंडा मारा है कि सिर्फ मरकज को बदनाम किया गया, निजामुद्दीन का, मौलाना साद का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं।
वो कोरोना बम, कोरोना आतंक, कोरोना फैलाने की फैक्ट्री, क्या क्या जुमले नहीं बोले गए थे। तो ये कौन कर रहा है? कहां से आ रही है ये नफरतें? कहां से? तो ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। ये देश, हमारा मुल्क, न तो सिर्फ हिंदू हिंदू कहने से चलेगा, न मुसलमान मुसलमान कहने से चलेगा। ये हमारा मुल्क सबको साथ लेकर चलने से चलेगा। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दुआ करिए, ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है, शायद अल्लाह कबूल कर ले। अल्लाह इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान सिख यहूदी ईसाई सब हमेशा से मिलकर रहे हैं। अल्लाह उनको इसी तरीके से मिलकर रहने की तौफीक अता फरमा। हमारा भाईचारा अल्लाह बना रहे। और एक ये भी दुआ कर लीजिए, चाहे बद्दुआ कह दीजिए, और जो तोड़ रहा होगा उसको बुरा लगेगा ही। साफ कह दूं, ये बद्दुआ ही समझ लीजिए। आय अल्लाह, जो हमारे इस मुल्क को तोड़ रहा हो और हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा हो, आय अल्लाह तो उसको तबाह बर्बाद कर दे। देखो मिर्चें किसको लगती हैं? हमने तो देश की एकजहती के लिए दुआ की है। आय अल्लाह, जो हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के भाईचारे को खत्म कर रहा है, आय अल्लाह तू उसको तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह तू उसको मिटा दे। क्या हर्ज है इस दुआ में? मैं तो नहीं समझता हूं कोई हर्ज है। क्यों? भाईचारा, इस शरीयत पढ़िए। मेरा खैर वो दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। मेरे भाइयों, वक्त ज़रूरत नहीं है अभी उन मिसालों को देने की। पैदा करिए अपने अंदर। जज्बाती हो ना, जज्बाती, पता चलेगा। बंगाल के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं, पता चलेगा। मेरे भाइयों, मैंने 50 बार ये कहा है बिहार की सरजमीन पर, अगर छोटा नुकसान करके बड़ा नुकसान से अगर अपने आप को आप बचा लें तो यही बहुत बड़ी बात है। मेरे भाई का पैर कटा, चचेरे फुफेरे भाई का, डॉक्टर ने कह दिया था जर्जी साहब लिख के दीजिए, अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाइए, लेकिन लिख के दीजिए। क्या अपनी मर्ज़ी से ले जा रहे हैं? अगर लेकर गए तो ज़्यादा दिन ये बचेगा नहीं। एक तरफ ज़िंदगी, एक तरफ पैर, पैर भी प्यारा, ज़िंदगी भी प्यारी। लेकिन जर्जी साहब, जिसका ना बाप हो ना माँ हो, अकेले फैसला करना हमारे लिए कितना मुश्किल था बम्बई में। कैसे ही डिसीज़न लूँ, 15 मिनट के अंदर डिसीज़न लेना पड़ा। फिर यही सोचा गया, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दिया जाए। करिए डॉक्टर साहब ऑपरेशन, काट दीजिए पैर। आज हम हिंदुस्तान में मुसलमानों की यही हालत है, यही कैफियत है। इस चीज़ को याद रखिए, यही कैफियत है। हमारे लिए, हमारे हक में कोई नहीं है, ये सोच लो, ये फिर याद रख लो, हमारे लिए कोई भी पार्टी बेहतर नहीं है। हम यूपी में भी कह चुके हैं, ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, सबने हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमसे हमारे वोट का इस्तेमाल किया। मैं यहां पर भी कह रहा हूं कि हमारा कोई नहीं है। आप ये सोच लीजिए हमारा कोई नहीं है, लेकिन ये भी सोचिए कि बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटा नुकसान करना चाहें तो कम से कम छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचा लें। इस वक्त ये कंडीशन है, ये तो हम कर सकते हैं। ऑपरेशन हो रहा है आपका, कोई एक फर्क भी आप उठ के नहीं जाएंगे। आप बोलिए, नहीं छोड़िए। ये कंडीशन है। जैसे उस औरत को देखो जिसके पेट से बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर ने कह दिया जल्दी बताओ डिलीवरी होने वाली है, मैं बच्चे में से या माँ में से किसी एक को बचा सकता हूँ, क्या करूँ? बोलिए, बच्चे को बचाऊं या माँ को? ये कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में एक ही सूरत बाकी रह जाती है आपकी, आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब माँ को बचा लीजिए, बच्चा जा रहा है तो जाने दो, क्या करें, कंडीशन ऐसी है। तो छोटा नुकसान करके अपने आप को बड़े नुकसान से बचाइए।
ये सूरत हाल है हमारी। अल्लाह ताला इन तमाम सियासी पार्टियों को तौफीक दे और मुसलमानों के लिए हमदर्द भी बना दे, हमदर्द बना दे। हम अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक़ चाहिए। अल्लाह जो भी बरसर इक़्तिदार हो उनको हमारा हक़ देने की तौफीक अता फरमा, भीख नहीं, हमें हमारा हक़ चाहिए। आए अल्लाह इनके दिलों को ऐसा मोम कर दे कि मुसलमानों के हमदर्द बन जाएं और हमारा हक़ हमें दे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। हिदायत तो सबके लिए, लेकिन बिलखुसूस जो अल्लाह से डरता है। मैंने अभी मिसाल दी, हजरत उमर फारूक ने हिदायत के चश्मे से पढ़ा, हिदायत मिल गई। अबू जहल को, अबू लहब को हिदायत नहीं मिली। मेरे भाइयों, वो अब्दुल्ला जुल बजादैन जो जंगलों में घूमा करता था और अपने चचा की बकरियां चराया करता था, भेड़ों बकरियां चराते चराते सहाबा किराम मक्के की जंगलों में कुरान की आयतें गुनगुनाते थे। ये कुरान की आयतें सुन सुनकर इस्लाम ले आया। कुरान की आयतों ने इसके दिल में अपनी जगह बना ली और अब्दुल्ला जुल बजादैन कुरान की चंद आयतें सुनकर इस्लाम ले आया। वो हजरत तुफैल दौसी जो चुपके चुपके मक्के की गलियों में रुई लगाकर कानों में फूंस कर घूमा करते थे, मबादा कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुरान के पढ़ने की आवाज मेरे कान में न चली जाए। एक दिन नमाज पढ़ते हुए देखा, अल्लाह के नबी को नमाज में खड़े हैं और कुरान जोर से पढ़ रहे हैं। सोचने लगा मुंह तो आगे है, हम पीछे सुन लेते हैं कि मोहम्मद पढ़ते क्या है। कान से रुई निकाली और सुनने लगा, और जैसे ही उसके कानों में कुरान की आयतें गई, वही खड़ा होकर नबी अकरम के सलाम फेरने के बाद चीख पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये वो लोग थे जो हिदायत के चश्मे से पढ़ा करते थे, ये वो लोग हैं जो हिदायत के चश्मे से सुना करते थे। तो ये कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है, जो किनके लिए, जो अल्लाह से डरते हैं और हिदायत की नज़रों से कुरान करीम को पढ़ते हैं, तासुब की नज़रों से नहीं। तासुब की नज़र से पढ़ो तो देखो एक औरत यूट्यूब पर कैसे आती है, कुरान की एक एक आयत को कैसे कोट करके कहती है, देखो क्या लिखा है इस कुरान में, देखो क्या लिखा है इस कुरान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने उन्हीं लोगों में से ऐसी औरतों को भी पैदा कर दिया जो उस औरत को जवाब देती है। हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही के घर से आपको जवाब देने वाला मिल गया। अल्लाह जिससे काम ले ले। हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और ये कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है जो नमाज कायम करते हैं और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में नमाज कायम करते हैं, कायम करते हैं, पढ़ना नहीं आया नमाज पढ़ो, पढ़ो नहीं, कायम करना। और कायम करना क्या है, इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। ये नमाज मुसलमानों पर वक्त मुतय्यना पर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर। अगर पढ़ना होता तो शिया भाइयों की तरह भी जायज़ हो जाता, चलो सुबह उठो 5 टाइम की इकट्ठी पढ़ लो। शियों में तो हमारे लखनऊ में कुछ शिया लोग हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हम लोग तो एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं, एक एक महीने की भी पढ़ लेते हैं। नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। ये अलग बात है कि आप सफ़र में हैं तो आप जमा बैन सलातैन कर सकते हैं, उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वरना नमाज अपने वक्त पर फर्ज है। मुस्नद अहमद के अंदर ये वाक़या भी नकल किया गया है कि हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के दौर में, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के दौर में जब उनकी खिलाफत थी उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ की, तो ये कभी उनके पीछे नमाज पढ़ लिया करते थे और कभी पहले नमाज पढ़कर निकल जाते थे। तो लोगों ने शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ से कहा, अमीरुल मोमिनीन आपको मालूम है? कहा क्या? कि ये अनस जो हैं, अनस इब्ने मालिक, ये कभी आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी नमाज पढ़े बगैर आपसे पहले नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाते हैं, यानी आपके पीछे नहीं पढ़ते। आखिर वजह समझ में नहीं आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने उनको बुलाया, आए अनस, मैंने ऐसा ऐसा सुना है। कहा बिल्कुल ठीक सुना है।
का क्या मतलब? इंतिशार कैसे? आप जमात के दरमियान इंतिशार कैसे फैला रहे हो? आप जमात से पहले नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? ये अलग बात है कि जमात हो गई, चलो बाद में आके पढ़ लो, लेकिन जमात से पहले तुम नमाज पढ़ के कैसे निकल जाते हो? तो हजरत अनस ने जो जवाब दिया, मुस्नद अहमद में आज भी लिखा हुआ है, अनस इब्ने मालिक ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, मेरी आंखें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने देखा है कि अल्लाह के नबी ने फजर कब पढ़ी, जोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, ईशा कब पढ़ी। मेरी आंखें अभी धोखा नहीं खा रही हैं। मेरी आंखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के टाइम को देखा है, नमाज के वक्त को देखा है। जब आप उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, और जब देखता हूँ कि आप लेट हो गए और अव्वल वक्त निकला जा रहा है, नबी अकरम की जो नमाज का वक्त है वो निकला जा रहा है, तो फिर मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूँ अव्वल वक्त में, और नमाज पढ़कर निकल जाता हूँ। इसलिए कि मैं आपको तो नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो अल्लाह के नबी की नमाज के वक्त को देखा, मैं उस वक्त नमाज पढ़कर चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ। मेरे भाइयों, ये था जज्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के वक्त से भी इतनी मोहब्बत कि खलीफा की भी नहीं सुन रहे, खलीफा के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अगर वो टाइम से हट गए हैं, अगर वो वक्त से हट गए हैं, अगर वो दूसरे वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अव्वल वक्त में नमाज पढ़कर निकल जाते हैं। तो नमाज कायम करना यह है कि उसको उसके वक्त पर पढ़ा जाए। यहां देख रहे हैं आईपीएल मैच इंडिया पाकिस्तान का, 2 ओवर रह गई और देख ले, फिर जाए 2 ओवर और देख ले, पता चला नमाज निकल गई, अब जाके पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है? अब आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि अदा तो हो रही है, लेकिन आप उस सवाब को पहुंच जाएंगे। और जानबूझकर आपने छोड़ा है, जानबूझकर, कसदन आपने छोड़ा है, कसदन। काजी शुरह का वो वाकया उनके बेटे का आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुनिए। जिस मदरसे में काजी शुरह का बेटा पढ़ता था, कौन काजी? जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, काजी कूफा का काजी। बच्चा एक दिन निकला, उनका बेटा, बाल उसके बड़े हो रहे थे, किसी बार्बर की दुकान पे जाता, हज्जाम की दुकान पर, और वो बाल बनवाने लगता है। लेकिन जब बाल बनवाता है तो बाल बनने में इतनी देर लग जाती है कि उसकी असर की नमाज का वक्त निकल जाता है। जब मदरसे आता है तो पता चलता है कि असर का वक्त, जमात हो चुकी है, वक्त अभी मौजूद है, सूरज नहीं गुरूब हुआ है, सिर्फ जमात निकल चुकी है। उसने वुजू बनाया और अकेले उसने 4 रकात नमाज पढ़ ली। मदरसे के असातिज़ा ने देखा, काजी शुरह का बेटा ये कहाँ गया था, इसकी जमात कैसे छूट गई है? पूछा कहाँ थे? उसने बताया कि बाल बनवाने के लिए बैठ गया था, वो जरा आहिस्ता आहिस्ता बाल बना रहा था, इसलिए देर हो गई। पूछा कि तुम असर की नमाज पढ़कर बाल बनवाने क्यों नहीं गए? तुम इतने शेड्यूल टाइट के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर, असर की जमात में जब इतना टाइम कम था, तो फिर तुम बाल बनवाने के लिए क्यों गए? ठीक है, तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगा, काजी है तुम्हारे बाप, उन्हीं के पास ये मसला लेके जाया जाता है, देखते हैं कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। पर्चा लिखकर भेज दिया गया, कासिद पर्चा लेकर जाता है और पर्चा काजी शुरह के सामने आता है। मदरसे के असातिज़ा ने लिखा कि आपके बेटे ने इतने टाइट और तंग वक्त में नमाज बाल बनवाए अपने सर के कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की जमात खत्म हो चुकी थी, असर की जमात निकल चुकी थी। उसने बाद में नमाज पढ़ ली, लेकिन जमात छूट गई। बताइए आपके बेटे को क्या सजा दी जाए? काजी हैं आप, बताएं क्या फैसला है आपका? काजी शुरह ने अपने बेटे के लिए जो फैसला सुनाया वो सुनिए। काजी शुरह ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये था, एक मोटा डंडा उसी कासिद को दे दिया और असातिज़ा के लेटर के पीछे ये अल्फाज लिख दिए
कि मेरे बेटे ने इतने तंग टाइम में बाल बनवाए कि उसकी असर की जमात निकल गई, इस मोटे डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो। और जब ये 3 टुकड़े हो जाए तब मेरे बेटे को एक कमरे में बंद कर दो और उसका खाना पानी बंद कर दो। अगर वो तौबा कर ले और पक्का अहद व इकरार करे कि आइंदा मैं जमात नहीं तर्क करूंगा, तब उसको छोड़ दिया जाए। और अगर वो तौबा न करे और यह अहद व पैमान न करे, इकरार न करे, तो भूखा प्यासा उसको मर जाने दो। मैं नहीं जानता शरीयत में क्या हुक्म है, लेकिन काजी शुरैह का फैसला ये है अपने बेटे के बारे में कि इतना मारो कि ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े हो जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर कर सकते हैं, नमाज तो उसने पढ़ी थी, सिर्फ जमात छूट गई थी तब ये फैसला। जमात छूट गई थी, नमाज तो पढ़ी थी उसने, जमात छूट गई थी तब ये फैसला है। हम और आप तो जुमे ही के दिन पढ़ते हैं, हमारे और आपके बारे में फैसला फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना मौलवी जर्जीस ना आप, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना आप पर कोई लागू करेगा। लेकिन सोचिए तो जरा कि जमात छूट गई, नमाज तो पढ़ी उसने लेकिन जमात छूट गई तो ये सजा, सिर्फ असर की एक, तो ये सजा। जो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते हैं उनकी सजा क्या होना चाहिए? कोई कैरम बोर्ड खेलने में लगा है, कोई मैच खेलने में लगा है, कोई खल जोतने में लगा है, आसान हो गई। और ये उन्होंने अपने बेटे के बारे में। अब जरा उस हदीस पर भी आ जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए बोलो, उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाओ। कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, आदत डलवाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, फजरिबू, मारो, यानी मार मार कर ले जाओ, पीट पीट